Hello students, I will discuss today solubility of solid in liquid. First of all, you will have to know what is saturated solution, what is unsaturated solution, as well as what is supersaturated solution. You have already learned in previous classes unsaturated solution, saturated solution एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में निश्चित आपने पढ़ा है, लेकिन हम पहले डिफाइन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करें तो अब आप बढ़िया से समझ लेंगे कि लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किसको कहा जाता है, कौन किसको डिफाइन करना है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप जानते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सके उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। नाम से ही इसका डिफिनीशन का अंदाजा लग जाएगा कि क्या हमको देना है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें और मिले और सॉल्यूट हम क्या कर सकें, डिजॉल्व कर सकें। हिंदी भी जान लेना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट can be dissolved. A solution in which more solute can be dissolved, यानी कि और सॉल्यूट को आप डिजॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन a solution in which no more solute can be dissolved, जिसमें और सॉल्यूट को डिजॉल्व न किया जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which contains more solute than required for saturated solution। वैसा सॉल्यूशन जिसको सैचुरेट करने के लिए जितना सॉल्यूट के अमाउंट की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको एग्जांपल के द्वारा आप समझें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहेंगे, अनसैचुरेटेड कब कहेंगे और सुपर सैचुरेटेड कब कहेंगे। हम मान लें मैक्सिमम 10 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन ए 100 ml of water।
या आप कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml आपका लिया जाता है। तो जब डेंसिटी आपका वाटर का 1 ग्राम पर ml है, तो जब मास निकालेंगे 100 ml वाटर का, तो मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका हो गया 1 ग्राम पर ml, अब वॉल्यूम है 100 ml, ml कैंसिल 100 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम वाटर कहिए चाहे 100 ml वाटर, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है ना। ml में भी जितना लिखेंगे उतना ग्राम में लिख सकते हैं वाटर के केस में। अब यहाँ पर हम एक बीकर लिए और इस बीकर में 100 ml आपका वाटर है, इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिए। सॉल्यूट आपका 100 ml वाटर में आपका क्या होगा, डिजोल्व हो गया, ठीक है। 5 ग्राम सॉल्यूट को मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक दूसरा बीकर लें और इसमें भी आपका वाटर 100 ml है और इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया, मैंने ऐड किया। 10 ग्राम इसकी कैपेसिटी है, 10 ग्राम आपका क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब देखो हम सॉल्यूट पार्टिकल को डॉट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मान करके चलो कि एक डॉट 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ग्राम को, तो 10 डॉट्स हैं, तो टोटल कितना हो गया, 10 ग्राम। यानी कि 100 ml वाटर में आपका 10 ग्राम सॉल्यूट क्या है, डिजोल्व हो गया है। और यहाँ पर एक हम बीकर ले लिए, कंटेनर, और इसमें भी हम 100 ml वाटर ले लिए और इसमें हम ऐड किए 15 ग्राम वाटर, 15 ग्राम सॉल्यूट। आपका डिजोल्व हो गया 10 ग्राम, चूंकि कैपेसिटी है 10 ग्राम डिजोल्व करने का। अब 5 ग्राम जो है बॉटम में आपका सेटल हो गया, नीचे बैठ जाएगा ना। 5 ग्राम आपका कहाँ चला गया, बॉटम में चला गया। 10 ग्राम आपका सॉल्वेंट में क्या हुआ, आपका डिजोल्व हो गया। क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम 10 ग्राम डिजोल्व है, हो सकता है सॉल्यूट का। तो अब आपको बताना है कि यह एक कैसा सॉल्यूशन होगा। कैपेसिटी है 10 ग्राम डिजोल्व करने का, 5 ग्राम आपका डिजोल्व है और सॉल्यूट इसमें डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होगा निश्चित है अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। यहाँ 10 ग्राम डिजोल्व करने का कैपेसिटी है सॉल्वेंट में और 10 ग्राम सॉल्यूट आपका डिजोल्व है मैक्सिमम अमाउंट में। तो यह सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। और यहाँ मैक्सिमम 10 ग्राम आपका डिजोल्व है, 5 ग्राम आपका अनडिजोल्व है। ये जो 5 ग्राम है ये आपका अनडिजोल्व है, कंटेनर के बॉटम में जा करके सेटल डाउन हो गया, ठीक है ना। तो अब बताओ कि यह कैसा सॉल्यूशन होगा। तो तुम कह दोगे कि सुपर सैचुरेटेड, गलत। चूंकि 10 ग्राम ही इस सॉल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्वेंट जो वाटर तुमने लिया 100 ml, तो इसमें
मैक्सिमम अमाउंट में आपका सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है। 5 ग्राम जो है आपका सेटल हो गया है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट में ही आपका सॉल्यूट है, और मैक्सिमम अमाउंट कितना मान करके चले हैं, 10। तो यह भी सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड मत मान लेना। अगर ये 5 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाता तब हम कह सकते थे कि सुपर सैचुरेटेड है, लेकिन 10 ग्राम इसमें डिजॉल्व है। मेन आपको देखना है कि कितना ग्राम आपका डिजॉल्व है, सैचुरेशन अमाउंट से ज़्यादा है कि सैचुरेशन अमाउंट तक ही सीमित है। तो यहाँ सैचुरेशन अमाउंट 10 ग्राम का है और 10 ग्राम इसमें मौजूद है, तो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही कहेंगे। यह भी सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर हम इसको हीट करें, अब इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये जो आपका 5 ग्राम नीचे बैठा हुआ है यह भी डिजॉल्व कर जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, जब इसको हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के कारण ये 5 ग्राम जो बॉटम में सेटल डाउन हुआ था यह डिजॉल्व कर जाएगा। तो अब बताओ कि अब ये कितना डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया कितना, 15 ग्राम। 15 ग्राम आपका 100 ml वाटर में आपका डिजॉल्व कर गया। कितना ml है, 100 ml आपका वाटर में आपका डिजॉल्व हो गया। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आपका बना, यह सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड होगा। क्यों सुपर सैचुरेटेड होगा, डिफिनीशन कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए जितना अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूट का, और उससे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व है, तब क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब कहिए यहाँ पर कि 5 ग्राम आपका नीचे बैठा हुआ है, ये डिजॉल्व नहीं ना है। अगर यह सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया होता तब तो हम सुपर सैचुरेटेड कर सकते थे, लेकिन ये तो नीचे जा करके बैठ गया। आपका सॉल्वेंट में तो 10 ग्राम ही है, मैक्सिमम अमाउंट में आपका सॉल्यूट क्या है, यहाँ डिजॉल्व है, तो यहाँ भी आपका सैचुरेटेड हो गया। अब इसको हीट किए तो यह जो बैठा हुआ था यह फिर जा करके डिजॉल्व हो गया। तो कैपेसिटी है 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व करने की, अब हो गया कितना, 15 ग्राम। तो सैचुरेशन अमाउंट से आपका सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड। अब इसको हम रैपिडली कूल करते हैं, रैपिडली, ठीक है ना, क्या करें, कूल कर दें। तो तेजी से जब कूल कर देंगे तब क्या होगा कि जितना, इसको कूल करिए तो जितना एक्स्ट्रा इसमें सॉल्यूट था कैपेसिटी से ज़्यादा, वह फिर सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और नीचे जा करके सेटल हो जाएगा। यानी कि सुपर सैचुरेटेड फिर किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, सैचुरेटेड में। लेकिन यह रैपिड होना चाहिए, कूलिंग जो है वह रैपिड होगा तभी ऐसा होगा। अगर धीरे धीरे करेंगे तो ये ज्यों करते हो इसमें डिजॉल्व अवस्था में ही रहेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो। तो ये जो आपका कूलिंग है वह रैपिड होना चाहिए। एकाएक यहाँ से क्या करें, हटाएं, तेजी से इसको क्या करें, ठंडा करें। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें था 5 ग्राम वो फिर आपका सेटल कर जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। बात समझ में आ गई ना। यह सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड, यहाँ भी सैचुरेटेड होगा, यहाँ भी सैचुरेटेड होगा, यहाँ पर आपका सुपर सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अमाउंट से इसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है। होना चाहिए 10 ग्राम, अब मौजूद है कितना, 15 ग्राम, और इसमें 10 ग्राम ही मौजूद है। सॉल्वेंट में 10 ग्राम ही आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो यह भी क्या है, सैचुरेटेड है। इसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व करने का
कैपेसिटी नहीं है। अगर और सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे तो वह फिर सेटल हो जाएगा, वह डिजॉल्व नहीं करेगा बल्कि कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो बताओ कि इसमें तो कैपेसिटी है नहीं डिजॉल्व करने का, तो यह कैसा है, सैचुरेटेड। इसमें भी कैपेसिटी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें एडिशनल 1 ग्राम ऐड कर दें और शुगर सॉल्यूट, तो यहाँ पर जाकर क्या होगा, सेटल हो जाएगा। तो यह भी सैचुरेटेड हो गया। इसमें और सॉल्यूट को आप डिजॉल्व कर सकते हैं, तो यह अनसैचुरेटेड हो गया। उतार लीजिए, समझ गए होंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बीकर है और यहाँ आपका NaCl है, 30 ग्राम NaCl, ठीक। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इट हैज बीन फाउंड दैट मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl can dissolve in a 100 ml or a 100 gram of water at a 20 डिग्री C। 20 डिग्री टेम्परेचर का बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर तो आपको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर लेना ही पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉलिडिटी आपका निश्चित रूप से इफेक्टेड होगा। आपने देखा कि रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम 10 ग्राम घुल रहा था और आपने हीट करना शुरू किया तो जो आपका नीचे बैठा था सॉल्यूट वह भी ऊपर चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सपोज करो कि इसमें आपका 100 ml आपका क्या है, वाटर है। अब 30 ग्राम NaCl को आपने ऐड किया 100 ml वाटर में, एक सॉल्यूशन बनेगा ना। यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना और यहाँ मैंने ले लिया 40 ग्राम NaCl और इसको ऐड किया गया 100 ml वाटर में ही, इसको ऐड किया गया। फिर आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ सॉल्यूशन मान लीजिए कि बना, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपका बना। तो आप बताएं कि यह सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड। तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि यह सॉल्यूशन कैसा होगा, यह सॉल्यूशन आपका होगा, बोलिए, अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा? क्योंकि इसमें 36 ग्राम NaCl डिजॉल्व करने का कैपेसिटी है, 30 ग्राम आपने ऐड किया है और भी सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड। और यहाँ पर आपने 40 ग्राम ऐड किया, 36 ग्राम तो डिजॉल्व हो गया और एडिशनल जो आपका 4 ग्राम है, 4 ग्राम यह आपका सेटल हो जाएगा कंटेनर के बॉटम में। तो यहाँ जो सॉल्यूशन बना तो वह कैसा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में आप और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में आपका सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है 36 ग्राम। अब जो भी आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ऐसे ही नीचे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यह सॉल्यूशन कैसा होगा,
आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब देखो, जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो इस स्थिति में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। देखो, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपका 100 ml आपका वाटर है। आप इसमें 15 ग्राम सॉल्यूट मिला दिया। इसे सॉल्वेंट में 100 ml वाटर में 10 ग्राम मैक्सिमम डिजोल्व करने का कैपेसिटी है, ये हम मान करके चल रहे हैं। कितना? 10 ग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्राम। ईच डॉट रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम। समझने के लिए तो मान लो कि 10 ग्राम इसमें डिजोल्व है, आपने मिलाया है 15 ग्राम, तो 5 ग्राम आपका बॉटम में होगा ना जी। 5 ग्राम तो बॉटम में चला जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ये सॉल्यूशन जब आपका सैचुरेटेड बन गया तो इसमें दो अपोजिट प्रोसेस होता है। भले उसको आप विजुअलाइज करें अथवा मत करें, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसमें होगा क्या कि एक ऊपर वाला जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, अगर नीचे आया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से अगर नीचे सेटल करेगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और नीचे से अगर ऊपर जाएगा सॉल्यूशन में इंटर करेगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो यहाँ दो प्रोसेस की हम बात करेंगे। कौन? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब ये प्रोसेस ऑफ ए dissolving solute in a solvent। सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिजोल्व करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे। एक ठीक इसका अपोजिट होता है क्रिस्टलाइजेशन। जेड से चाहे एस से लिख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ए प्रोसेस of returning solute in a solid form। सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व है, अगर वह सॉलिड फॉर्म में रिटर्न हो जाए, अनडिजॉल्व अवस्था में आ जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ गई? ये कैसा सॉल्यूट है? ये अनडिजॉल्व है, अनडिजॉल्व है, और किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में जाए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और लिक्विड से यानी कि सॉल्यूशन से सॉलिड में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। If a rate of dissolution is equal to rate of crystallization, then it is said to be there is equilibrium between dissolved solute and a undissolved solute। इसके बीच होगा सॉल्यूट जो आपका डिजॉल्व है, और किसके बीच में? सॉल्यूट जो आपका अनडिजॉल्व है। तो डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करेगा, और यह है कैसा इक्विलिब्रियम होगा?
इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यह प्रोसेस चलता रहता है, यह स्टॉप नहीं होता है। मैंने क्या बताया, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट अनडिजॉल्व्ड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। दैट मीन्स ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, अनडिजॉल्व्ड जो सॉल्यूट होगा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो अगर सपोज कीजिए कि सॉल्यूशन से एक सॉलिड पार्टिकल यहाँ कोलाइड करे और कोलाइड करके अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट से जा करके चिपक जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और सॉल्यूट जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है, यहाँ से एक ही पार्टिकल सॉल्यूशन में चला जाए, ठीक है ना, तब हम क्या कहेंगे, उसको डिसोल्यूशन कहेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों का रेट अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बताइए कि अमाउंट फिक्स हो जाएगा ना। नीचे वाला भी अमाउंट फिक्स है, ऊपर वाला भी अमाउंट क्या है, फिक्स है। तो अमाउंट का फिक्स हो जाना इंडिकेट कर रहा है कि यह सिस्टम जो है डायनेमिक क्या है, इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ गई, इसको अपने तो अभी आपने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, सैचुरेटेड किसको कहेंगे और सुपर सैचुरेटेड किसको कहेंगे। और इसको व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाया जाए तो बड़ा बात आसानी से समझ में आ जाता है। अगर मान लीजिए कि यह मेरा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बेंच पर 15 स्टूडेंट बैठने की व्यवस्था है। क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट को बैठाना है, 15 स्टूडेंट बेंच पर बैठ सकते हैं। क्लासरूम को आप सॉल्वेंट मान लें, स्टूडेंट को सॉल्यूट मान लें, और जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको मान लें कि डिजॉल्व कर गए, ठीक है। तो अगर 5 स्टूडेंट इस क्लासरूम में हों तो बताइए कि कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा कि सैचुरेटेड होगा कि सुपर सैचुरेटेड होगा। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यह अनसैचुरेटेड, यह क्लासरूम अनसैचुरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि और स्टूडेंट बैठ सकते हैं और स्टूडेंट डिजॉल्व कर सकते हैं। बैठने का मतलब डिजॉल्व कर सकते हैं, बेंच पर बैठने का मतलब डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसमें 20 स्टूडेंट चले हैं तो क्या करना होगा, 15 तो बेंच पर बैठ जाएंगे, अब 5 फर्श पर बैठना होगा। यानी कि जितना मैक्सिमम कैपेसिटी था बैठने का, उसके अनुसार आपका स्टूडेंट बेंच पर क्या है, बैठे हुए हैं। 5 आपका नीचे चले गए। अब इसमें और स्टूडेंट बैठाने की कैपेसिटी अब नहीं है, तो यह किसको शो कर रहा है, यह बता रहा है कि क्लासरूम आपका सैचुरेटेड हो गया है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, क्लासरूम कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब सैचुरेटेड जब क्लासरूम आपका हो जाएगा तो नीचे बैठे हुए लड़के भी चाहेंगे ना कि हम भी बेंच पर क्या करें, ऊपर बैठे। तो सपोज कीजिए कि नीचे फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो बेंच पर गया, तो निश्चित बेंच वाला को फर्श पर आना पड़ेगा। यानी कि नीचे बैठा हुआ जब बेंच पर ऊपर जाएगा तो ऊपर बैठा वाला स्टूडेंट को नीचे आना पड़ेगा। तो ये दो अपोजिट प्रोसेस आपका शुरू हो गया। नीचे से ऊपर बेंच पर जाना, यह आपका क्या है, डिसोल्यूशन है। और ऊपर जो बेंच पर बैठा हुआ है, बेंच के ऊपर बैठा है, वह अगर नीचे आ जाएगा तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। और दो अपोजिट प्रोसेस अगर सेम रेट से प्रोसीड करने लगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि सिस्टम में क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न उठता है कि सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कब होगा, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कब होगा। सैचुरेटेड था पहले क्लास, 15 स्टूडेंट बैठे थे बेंच पर, 5 स्टूडेंट फर्श पर, और हम आ गए। मान लीजिए क्लास तो मेरा ही है और हमारे डर से मैंने कहा जो 5 स्टूडेंट इसको भी बेंच पर ले जाओ, और वह किसी तरह से एकोमोडेट हुए
मेरी बात फॉलो किए? तो बताइए कि बैठने की व्यवस्था थी 15, आप बेंच पर बैठे हैं 20, तो यह कौन सा कंडीशन आपका होगा? यह सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होगा, यानी कि डिजॉल्व करने से भी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट क्या हो, उसमें डिजॉल्व हो, तो यह सुपर सैचुरेटेड हो गया। हम अब क्लासरूम से बाहर चले गए पढ़ा करके, तो फिर व्यवस्था वही हो गई जो 5 जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट बैठे थे बेंच पर, वो फिर कहाँ चले आएंगे? फर्श पर। तो फिर कौन सा अवस्था हो जाएगा? तो वह हम कहेंगे कि फिर सैचुरेटेड में बदल गया। तो सुपर सैचुरेटेड मैंने कैसे कहा, जो गर्म करेंगे तो और डिजॉल्व हो जाएगा, तो वह सुपर सैचुरेटेड हो गया। अब फिर गर्म करना एकाएक बंद कर दिए, तो फिर जितना उसमें एक्स्ट्रा डिजॉल्व था वो फिर क्रिस्टलाइज होकर के आपका बाहर निकल गया। समझ में आ गया ना? एक नेक्स्ट व्यवहारिक उदाहरण ले। सपोज कीजिए कि आपका पेट है, मैक्सिमम 10 केला डिजॉल्व कर सकता है। कितना? 10। और आप 5 केला खाए हैं, किस अवस्था में? अनसैचुरेटेड। और केला खा सकते हैं, और आपने 10 केला खा लिया, तब कौन अवस्था है? ये आपका सैचुरेटेड हो गया। मैक्सिमम अमाउंट में आपने केला खा करके पचा दिया। अब कुछ स्थिति ऐसी बनी कि कोई आदमी अब प्रलोभन दे रहा है कि भाई एक और एक्स्ट्रा केला तुम खाकर पचा लोगे। पचाना भी है, ऑन डिजॉल्व अवस्था में नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व अवस्था में होना चाहिए। तब तुमको 100 रुपया देंगे। अब रुपया देख करके आपके पचाने की क्षमता भी क्या हो रही है? बढ़ाना शुरू हो गया। अब 100 रुपया पाने के लोभ में, लालच में आपने 20 केला खा लिया, ठीक है ना? अब उसको डिजॉल्व किए हुए हैं जबरदस्ती, तो कौन अवस्था में पहुंच गए? तो निश्चित रूप से कहेंगे कि वह सुपर सैचुरेटेड है। अब केला का एक छोटा भी टुकड़ा अगर आपके मुंह में जबरदस्ती आपके पेट में ठूस दिया जाए, तो अंदर वाला जो मटेरियल है, जो जबरदस्ती पचा करके रखे हुए हैं, वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी अवस्था को हम सुपर सैचुरेटेड अवस्था कहेंगे। तो हमारी समझ से ये कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड किसको कहेंगे, अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे और सुपर सैचुरेटेड किसको कहेंगे। अगले क्लास में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे, उसका डिफिनीशन देंगे और कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।